आज हमारी क्लास 49 है फोटोशॉप की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लिप्स कलर चेंज कर सकते हैं या लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं किस तरीके से एक पिक्चर को हम पेंसिल स्केच में चेंज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास ये पिक्चर है और उसको किस तरीके से हम पेंसिल स्केच में चेंज करते हैं। सबसे पहले आप एक पिक्चर ले लेंगे जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के पिक्चर चाहिए, मीन्स आपके पास मॉडल होना चाहिए कोई भी। उसके बाद आप बैकग्राउंड लेके कंट्रोल जैसे ले लें, कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद हम इस पर एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करेंगे। लाइक एडजस्टमेंट लेयर पर आई और यहाँ हमारे पास होता है ह्यू एंड सैचुरेशन का ऑप्शन। ह्यू एंड सैचुरेशन पर आ जाएंगे और मैं इसको डीसैचुरेट कर दूँगी, मीन्स सैचुरेशन इसकी बिल्कुल कर दूँगी मैंने लो कर दी हमने और इसको यहाँ से हम कर देंगे ओके। इसके बाद जो हमारी पिक्चर थी जिसमें हमारी मॉडल थी, हम इस लेयर पर आएंगे। इसकी लेयर पर आने के बाद कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो हमारी लेयर क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। हमारी जो पिक्चर होगी वो हो जाएगी इन्वर्ट हो गई। इसके बाद यहाँ से हम इसका मोड नॉर्मल से कर देंगे डॉज। एक कलर डॉज यहाँ पर हमारे पास है स्क्रीन के नीचे वाला, हमने इसको कर दिया तो हमारी पिक्चर कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ़िल्टर्स में आएंगे। फ़िल्टर्स में आने के बाद बिलर में आएंगे और बिलर में आने के बाद गॉसियन बिलर है हमारे पास, हम गॉसियन बिलर में आ जाएंगे। ठीक है, गॉसियन बिलर में आ गए। इसके बाद हम इसका रेडियस पिक्सल्स बढ़ाते रहेंगे, जितना आपको रखना है आपकी मर्ज़ी, एज़ यू विश। आपने कितना रखना है तो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेंगे। लाइक अराउंड 30 पिक्सल्स मैंने रख दिया, उसको कर दूँगी ओके। ओके करने के बाद इसी लेयर पर रहते हुए एडजस्टमेंट लेयर पर आएंगे और एडजस्टमेंट लेयर पर आने के बाद हम आ जाएंगे लेवल्स पर। इस तरीके से हमारे पास लेवल्स का पैनल आ जाएगा। लेवल्स के पैनल्स में हम यहाँ से, क्योंकि हमारी पिक्चर बहुत ब्राइट है तो इस वजह से हम ये वाला लेवल जो मिडिल वाला होगा हमारा, हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारी क्या होगी, पिक्सल्स का कलर देखें डार्क हो। जितना हम आगे ले जाएंगे उतना ही डार्क होता रहेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आपने जितना डार्क रखना है जितना लाइट रखना है। लाइक मुझे इतना सही लग रहा है तो मैंने इस पर ओके कर दूँगी मैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम वापस अपनी एडजस्टमेंट लेयर पर आएंगे। यहाँ से मैं एडजस्टमेंट लेयर पर आई और एडजस्टमेंट लेयर पर आने के बाद ब्राइटनेस और कंट्रास्ट पर आ जाऊँगी। इधर से आने के बाद ब्राइटनेस मैंने कर दी थोड़ी सी कम और कंट्रास्ट में थोड़ा सा बढ़ा दूँगी इसमें, इस तरीके से। इसके बाद हमें दिख रहा है हमारी पिक्चर ऑलमोस्ट स्केच में चेंज हो गई, बट हमें रियल नहीं लग रही, क्योंकि हम जब पेपर पर कोई पेंसिल स्केच बनाते हैं तो उसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग होता है। तो वो टेक्सचर लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन सारे का हम स्नैपशॉट ले लेंगे। स्नैपशॉट कैसे लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और ई प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्नैपशॉट आ जाएगा। स्नैपशॉट आ गया। अब इस पर हम इसी लेयर पर रहते हुए राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, ताकि हम जो भी काम करें वो हमारे इधर एक जगह होता रहे, ताकि अगर हम इसमें कोई सेटिंग करनी है, कुछ चेंज करना है तो हम वो कर सकें। क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हम जो भी फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं, इफेक्ट अप्लाई करते हैं, तो वो नीचे सेव होता रहता है और हम उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे फ़िल्टर्स में और फ़िल्टर्स में आने के बाद पहले मैं आ रही हूँ नॉइज़ के ऑप्शन में। नॉइज़ में आने के बाद मैं ऐड नॉइज़ पर क्लिक कर देती हूँ और आपको जितनी नॉइज़ बढ़ानी है आप देख लें, आपको जितनी बढ़ानी हो। लाइक मुझे 4.8 जो सही लग रही है मैं इसको ओके कर दूँगी। देन उसके बाद हम दोबारा फ़िल्टर्स में आएंगे और फ़िल्टर्स में आने के बाद अब हम आएंगे शार्पन में और शार्पन पर आने के बाद हमारे पास स्मार्ट शार्पन का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से ये हम ऑप्शन सेट कर लेंगे, जितना आपको सेट करना अपनी मर्ज़ी आप सेट कर लें इसे भी। लाइक मुझे इतना सही लग रहा है, हम इसको कर दूँगी ओके। ओके करने के बाद वापस हम इन सबका स्नैपशॉट लेंगे, कंट्रोल ऑल्ट और ई प्रेस करेंगे, स्नैपशॉट आ जाएगा। ये स्नैपशॉट आ गया। अब हमें बाकी काम इस वाले स्नैपशॉट पर करना है। इसके बाद हम वापस फ़िल्टर्स में आएंगे और फ़िल्टर गैलरी के ऑप्शन में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ हमारे पास होता है पोस्टर एजेस पर आ जाएंगे। यहाँ से अपनी मर्ज़ी से हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। ये हमने सेटिंग कर ली, देन हम इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद अब हम इस पर लगाएंगे मास्क। हमने इस पर कर दिया मास्क अप्लाई। मास्क अप्लाई करने के बाद हम ब्रश टूल ले लेंगे और ओपेसिटी और फ्लो हमने कर दी फुल और यहाँ से हम जो है हार्ड ब्रश ले लेंगे। अगर आपको सॉफ्ट ब्रश से इजी लगा तो आप सॉफ्ट ब्रश ले लें। फोरग्राउंड कलर हमने ब्लैक सेलेक्ट करेंगे हम, और अब जो हमें एरिया रिमूव करना है हम वो एरिया रिमूव कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये एरिया रिमूव करती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। देन इसके बाद यहाँ से हम मोड इसका चेंज कर देंगे। लाइक मल्टीप्लाई मैंने यहाँ से इसका मोड कर दिया। आप कलर बर्न भी कर सकते हैं, डार्कन वगैरह। मैंने इसका कलर मोड कर दिया मल्टीप्लाई और ओपेसिटी में ऐसी कर दूँगी कम थोड़ी, अराउंड लाइक 50 to 60। जैसे मैंने इसकी ओपेसिटी कर दी कम।
देन शिफ्ट के साथ सारे लेयर्स को मैं करूँगी सिलेक्ट और कंट्रोल जी से कर दूँगी ग्रुप। ग्रुप करने के बाद हम देख सकते हैं कि लाइक हमारे रियल पिक्चर कुछ इस तरीके की थी और इफेक्ट लगाने के बाद कुछ इस तरीके की हो गई। अच्छा, हम बैक पर से कलर कर सकते हैं। लाइक मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर ले ली, सॉलिड कलर्स पर आ गई और लाइक मैंने वाइट कर ओके कर दिया और एडजस्टमेंट लेयर को मैं अपनी ग्रुप वाली लेयर के नीचे लेकर आ जाऊँगी इस तरीके से। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। लाइक हमारी रियल पिक्चर इस तरीके की थी और इफ़ेक्ट के बाद कुछ इस तरीके की हो गई है। तो ये हमारा इफ़ेक्ट था कि कैसे हम नॉर्मल पिक्चर को अपने जो है चेंज कर सकते हैं पेंसिल के स्केच में। तो आज हमारा फ़ोटोशॉप कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, सारे फ़िल्टर्स इफ़ेक्ट्स वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। बाकी कुछ इफ़ेक्ट्स रह गए हैं या कुछ हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा पिछली क्लास में कुछ ना समझ आता वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए सॉफ्टवेयर के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।